Hello students. Today I am going to discuss with you the chapter number 2 of class 6 Honeysuckle English. Okay, and the name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. बहुत अच्छी स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, और आप मुझे पूरी इस बात की आशा है. आई होप दैट you will enjoy listening and reading this story and watching my video. See students, before you read, okay, ये story है How the Dog Found Himself a New Master. You may know that dog and the wolf are closely related. Dog और जो wolf होता है fox. They are very closely related. You may also know something about how over centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. मतलब wild animals को किस तरह से उन्होंने human beings ने पालतू बनाया. Here is a story about how the dog became a tame animal. Dog कैसे हमारा पालतू जानवर बना, तो उससे रिलेटेड ये एक स्टोरी है. इसको अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा. इट इज़ जस्ट अ फिक्शन स्टूडेंट, सच्ची स्टोरी तो नहीं होगी, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. मास्टर कौन होता है? मालिक. तो चलिए देखें जरा डॉग को मालिक कैसे बना. और ये देखिए, दिस इज कौन है? ये वुल्फ है और डॉग है. तो देखो बिल्कुल इसका चेहरा और डॉग का चेहरा कितना मिलता है. जैसे आप लायन, बिल्ली, आपका ये हो गया लायन, हो गया टाइगर, हो गया, इन सबको हम कहते हैं कैट फैमिली. तो वुल्फ, फॉक्स और डॉग ये सारी क्या है? डॉग फैमिली, बिकॉज दे रिजेंबल ईच अदर. वो बहुत सारा मिलते जुलते होते हैं. Now see, paragraph number 1. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. जैसे कि सियार और ये रहते हैं ना, फॉक्स, गीदड़ अपने झुंड में, वैसे ही पहले डॉग्स भी झुंड में जंगलों में रहते थे. They were their own master, means कोई किसी का मालिक नहीं होता था. In freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक डॉग उनमें ऐसा पैदा हुआ जो ill pleased means not happy, जो इस तरह की लाइफ से हैप्पी नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट. वॉन्डरिंग होता है इधर उधर भटकना. वो बड़ा परेशान हो चुका था इधर उधर भटकने से. बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही. एक तो खाना अपने आप ढूंढना पड़ता था, दूसरा जो उनसे स्ट्रॉन्ग थे उनसे डरते रहते थे. तो वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था. Now see, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. कहते इसका एक ही तरीका है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना पूरी अर्थ पे, उसका नौकर बन जाओ. उससे सब डरते हैं तो तुम्हें भी कोई कुछ नहीं कहेगा. So he set out to find such a master. Now see, he walked and he met a kinsman of his. Kinsman होता है अपनी प्रजाति का, और वो कौन था? Big wolf, who was as strong as he was fierce. Fierce होता है खतरनाक. वो strong भी था और खतरनाक भी था. Where are you going, dog? The wolf asked. अब wolf ने dog से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? कहते मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी के लिए काम करूँ. टू टेक अप सर्विस होता है किसी के लिए काम करना. क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? वुल्फ, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. नाउ सी, आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड. कहते क्यों नहीं? एंड दिस अग्रीड अपॉन. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. दोनों मान गए, चले गए. नाउ सी, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose and sniffed. Sniff होता है सूंघना. And darted quickly off the path. रास्ते से बिल्कुल हटा. And into the bushes, और bushes में घुस गया जाके, झाड़ियों में. And crept deeper into the forest, और धीरे 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 मूव करता हुआ फॉरेस्ट में चला गया. The dog was much surprised. डॉग को तो बड़ा सरप्राइज हुआ. कहते अचानक इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग गया ये? वुल्फ, What has come over you, master? He asked. And what has frightened you so? किसने आपको इतना फ्राइटन कर दिया? क्यों डरे आप? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. कहते दिखता नहीं है? वो सामने इतना बड़ा भालू आ रहा था, वो हम दोनों को खा जाता अगर मैं वहाँ से भागता नहीं. Now see, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब बियर ने देखा, डॉग ने देखा कि बियर तो वुल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है. तो कहते फिर वुल्फ की नौकरी क्यों करूं, बियर की नौकरी करता हूं.
And he left the wolf and asked the bear to be his master. और वो चला गया बियर के पास. उसने पूछा, बियर, would you be my master? And the bear agreed to this readily. बियर तो मान गया and said, let us go and find a herd of cows. Yes students, herd क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है, herd of cows. कहते चलो जंगली गाय इधर घूमती है, उनके झुंड के ऊपर हम जाकर अटैक करते हैं. एंड आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल. ईट आवर फिल मीन्स भरपेट खाना. कहती कि अब एक गाय को मैं मारूंगा एंड दोनों उससे भरपेट खाना खाएंगे. देन दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज. यस, अचानक वो चलते गए तो उनको काऊ का एक झुंड भी मिला. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज. जैसे ही वो अटैक करने वाला था एक टेरेबल नॉइज आई. मीन्स एक अजीब सी आवाज़ आई. द काउज वर मूविंग लाउडली. नाउ दिस मूविंग वर्ड मीन्स द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय काउज. उनका वो जब मूव करती है ना, मूव करती हैं loudly and running in a panic in all directions. They started running here and there. The bear looked out from behind a tree and then he ran too hastily deeper into the forest. Bear भी ये देखकर भाग गया वहाँ से. See, this bear, and he hid himself behind a tree. और पेड़ के पीछे छुप गया. और ये देखो, ये काउस इधर उधर भाग रही हैं and bear और ये dog पीछे से, पेड़ के पीछे से देख रही है. Something happened there. Now see. Now why did I have to come here? Said he to the dog. अब डॉग को थोड़ी सी हैरानी हुई. डॉग ने कहा ये क्या हो गया इसको, ये क्यों यहाँ से भागे. अब कहते इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. तो बियर ने कहा तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि लायन यहाँ का राजा है, वो यहाँ पर राज करता है. द लायन, हु इज़ ही? डॉग ने पूछा ये लायन कौन है? डोंट यू नो? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. कहते वो इस पूरी दुनिया में, अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा शक्तिशाली. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. कहते तो फिर ठीक है, लेट मी गो टू द लायन, क्योंकि मुझे तो सबसे शक्तिशाली का नौकर बनना है भाई. नाउ सी. And off the dog went to ask the lion to be his master. फिर वो डॉग वहाँ से चला गया ये पता करने के लिए कि लायन उसको अपना नौकर बनाएगा कि नहीं. Now the lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long long time. क्योंकि आप भी सब जानते हैं बच्चे कि जो लायन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो लायन के साथ काफ़ी लंबा समय बड़े अच्छे से गुजर गया उसका. It was a good life. And he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. Offend होता है उसको परेशान करना. कोई भी डॉग को परेशान नहीं करता था because everybody knew the dog is the servant of lion. Now see. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs. Cliff होता है steep high rock. Bare means नंगे पहाड़, means वहाँ कोई पेड़ नहीं था. When all of a sudden the lion stopped. एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे तो अचानक लायन रुका. He gave a great roar, जोर से दहाड़ा, and struck the ground angrily with his paw. paw क्या होता है उसका पंजा. और जोर से उसने ज़मीन पे पंजा मारा with such force that a hole formed there. वहाँ एक खड्डा हो गया. Then he began to back away very quietly. फिर धीरे 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 वहाँ से पीछे को होने लगा. What is it, master? Is anything wrong? Because dog has never seen a lion behaving like that. Dog ने तो पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था लायन को करते हुए. कहती is anything wrong, master? क्या कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है? He said. I smell a man coming this way. The lion said. देखो शेर भी किससे डरता है? मैन से. कहता मुझे ना मैन की गंध आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है. क्योंकि यू नो बच्चे की जो ये जानवर होते हैं ना, इनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है. ठीक है. और ये सेंस जो होती है ये ना उनको बताती है कि वो सूंघ के खतरा पहचान जाते हैं. तो कह रही आदमी आ रहा है इधर, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. कहते भागो वरना हम फंस जाएंगे. Oh well, then I shall say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth.
कहते ठीक है लायन, आप मेरे मास्टर रहे इतने दिन, नाउ आई हैव टू से यू गुड बाय बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द सर्वेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। कहते मुझे तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का क्या बनना है, उसका नौकर बनना है यहाँ इस अर्थ में। And this is how, and off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully till this day. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन आपको पता है कि डॉग भी बहुत फेथफुल एनिमल है और आज तक डॉग जो है वो मैन का ही मास्टर, उसका सर्वेंट बना रहा है और उसका वो नौकर बनता है। Now see, I think now each and every word of the story is clear to you student। जल्दी से अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सी, why did the dog feel need for a master? Because this dog was fed up of being looking for food and being frightened from the beasts who are stronger than him, जो उनसे stronger थे। Then who did he first choose as his master and why did he leave that master? He chose the wolf to be his master, but he left him because the wolf was afraid of bear. Then who did he choose next? He chose the bear to be his master, next master. Then why did he serve the lion for a long time? Because lion was the strongest beast in the forest and nobody dare to offend the dog. And who did he finally choose as his master and why? He chose the man to be his master. Finally, he chose the man to be his master, and because the man was the strongest creature on this earth, even lion was afraid of man. Now see, here we have this small summary of this poem, and you will be able to fill in the blanks with these words. Say, this is a story of who? A dog. Okay, this is a story of a dog who used to be what? Who used to be his own master. पहले तो वो अपना मास्टर खुद था। पहले तो वो अपना मास्टर खुद हुआ करता था। He decided to find a master. क्यों? कौन सा मास्टर चाहिए था उसको? Stronger than anyone else. So first he found a wolf. First he found a wolf. तो यहाँ पर क्या आएगा? A wolf. Okay. But the wolf was afraid of, किससे था? Bear. The bear. So the wolf was afraid of the bear. And the dog thought that the bear was what? The bear was the strongest of all. Okay. The strongest of all. After some time, strongest of all. ये वाला आ जाएगा इधर तेरे। See, 1 2 3 मैं नंबरिंग कर देती हूँ 4 5 6 7 yes, strongest of all यहाँ पर। Now then comes who seemed after some time the dog met. Bear के बाद वो किससे मिला? Lion से। He met a lion. Okay, ये 8 हो जाएगा। And then what he did? After some time dog met lion who seemed the strongest, and then he stayed with the lion for a long time, and one day he realized that the lion was what? Afraid of man. तो lion तो afraid of man था, and to this day the dog remains man's best friend. Now we have वो एक बेटा आ गया अब collective noun। मैंने आपको collective noun का वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर किया है। See, शिप्स के साथ क्या आएगा? फ्लीट ऑफ शिप्स। हाँ, फ्लावर्स का क्या आएगा? सी हम देखें इधर, बंडल, बंच यस, बंच ऑफ फ्लावर्स। चलिए मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ। सी, फ्लीट ऑफ शिप्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, डैश ऑफ चिक्स, ब्रूड होता है चिक्स का। डैश ऑफ कैटल का होता है हर्ड, अभी आपको आया था इसमें। डैश ऑफ स्टिक्स का होता है बंडल। डैश ऑफ शीप, फ्लॉक होता है इसका शीप का। ओके, एंड डैश ऑफ स्कूल ऑफ फिश,
एंड डैश ऑफ वुल्व्स होता है पैक। पैक वर्ड आया आपको, हर्ड वर्ड आया इधर, इसीलिए ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हैं कलेक्टिव नाउन्स। ओके, पैक ऑफ वुल्व्स, ही वॉज लिविंग विद हिज ओन पैक। आपको फर्स्ट लाइन में आया था कि ये जो आपका डॉग है वो अपने पैक के साथ, मतलब अपने झुंड के साथ रहता था। ओके, सी यहाँ पे हमें आ जाएगा इसमें, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर में यू विल सी कि वो जो था, वो जो ये अपना था, ये डॉग ये अपने पैक के साथ रहता था। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ये वर्ड, तो आपके पास काफ़ी टाइम से जो है ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको कलेक्टिव नाउन आपको मैंने बताया था, पैक ऑफ वुल्व्स होता है। ओके, सी सो ये वर्ड तो अभी इसमें मुझे स्टोरी में कहीं नहीं दिखा। हर्ड वर्ड आया था आपको, एंड नाउ आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। अब जल्दी से ज़रा हम इसको करेंगे। सी ऑनेस्ट, आपको ITY और नेस और वाई लगाना है। ऑनेस्ट से बनता है ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी। काइंड से बनेगा काइंडली, और काइंडनेस, काइंड के साथ जुड़ेगा नेस। क्रूअल के साथ जुड़ेगा ITY, क्रूअलिटी। काम में जुड़ेगा नेस, कामनेस। सैड में सैडनेस, एक्टिव में एक्टिविटी। ओके, ये बन जाएगा एक्टिविटी। नाउ सी, क्रिएटिव से बनेगा क्रिएटिविटी। ओके, सिंसियर से बनेगा सिंसेरिटी। देन चीयरफुल से चीयरफुलनेस, बिटर से बिटरनेस, इसमें भी नेस आएगा। सेंसिटिव से सेंसिटिविटी, और ग्रेट से ग्रेटनेस। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ ये एक वर्ड पजल है, क्रॉसवर्ड, ये आप खुद करेंगे। और यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है डॉग फैमिली का, ये भी आप अपने आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज द हिंट्स आर ऑल्सो given to you. Now the students, I think this video I have tried my best to explain you this whole story, and I have if you have any query you can send your queries through in my comment box, and students, if you really find it helpful, मेरी explanation आपको अगर सच में अच्छी लगती है, so please like, share and subscribe my channel. Now thank you students.